हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप लोग वीडियोस ज़रूर देखते हैं, आप लोग डेफिनेटली वीडियोस को देखते हैं लेकिन स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। या बहुत लोग भी ऐसे होंगे जो पिछले 2 सालों से 3 सालों से पेपर दे रहे होंगे, बट होता ऐसा है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी आपसे क्लियर नहीं हुआ। मतलब एक बार होता है कि आदमी इंटरव्यू तक पहुंच जाता है, फिर सिलेक्शन नहीं होता है, तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उसका बैड लक है। लेकिन एक भी बार किसी भी एग्ज़ाम का प्रीलिम ना क्लियर कर पाना या मेंस क्लियर ना कर पाना, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके एफर्ट में कमी है। बार बार आप फेल हो रहे हैं, तो आपको मतलब अब एग्ज़ाम जब बार बार देने पर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर क्या करें। देखिए, पहला फैक्टर जो निकल के आता है वैकेंसीज़। अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी लास्ट ईयर, नहीं सॉरी दिस ईयर, मई जून में हमने वीडियो डाली थी, आप सर्च करिएगा। तो उस वीडियो में हमने बोला था कि IBPS PO की वैकेंसी इस साल नहीं आएंगी, बहुत कम आएंगी, क्योंकि वहाँ पर बैंक्स का मर्जर हुआ है। लेकिन वैकेंसीज़ RRB में आएंगी, और ऐसा ही हुआ। RRB में वैकेंसीज़ आई, ऑल दो कॉमर्शियल बैंक में वैकेंसीज़ नहीं आई। ठीक है, तो वैकेंसीज़ के बारे में आप थोड़ा सा प्रेशर अपने ऊपर कम लीजिए। मैं आपको इस बात की लिख के गारंटी दे रहा हूँ। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप थोड़ा सा फोकस्ड रहिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। आप सुनिए क्या कह रहे हैं, जितना कह रहे हैं उतना करेंगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। और खुद से आप ईमानदारी से पूछिएगा, क्या जो हमने बोला आपने पूरे 4 5 6 महीने एफर्ट लगा के वो काम किया है? 6 से 8 महीने एफर्ट करना पड़ता है बैंक की नौकरी के लिए। अब 1 2 महीने में सिलेक्शन नहीं होते हैं। मतलब नेक्स्ट ईयर अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आज से आपको जी जान लगा के पढ़ाई करनी होगी, तब सिलेक्शन जो है वो आपको सिलेक्शन की गारंटी मिलती है। ठीक है, तो बेसिकली बात ये मैं कह रहा था कि आप एफर्ट अपने पूरे लगाइए। ठीक है, बाकी चीज़ों आप मत सोचिए किसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वैकेंसीज़ कितनी है। आपकी RRB की तो वैकेंसीज़ आएंगी ही आएंगी, 200% आएंगी। और सैलरी भी बहुत डिसेंट हो गई है। आप PO एज ए ज्वाइन करेंगे तो ठीक है, बहुत अच्छी सैलरी नहीं है, लेकिन 50,000 रुपये आपको स्टार्टिंग में मिलेगी, पहली सैलरी। तो वो भी ठीक है, आप उतने में फ़िलहाल मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो बार बार देने पे सिलेक्शन नहीं होता है, उसके लिए आप क्या करिए। देखिए, नंबर 1 काम, आपको कोई ना कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करनी होगी। ठीक है, जिसमें आपको प्रॉपर ढेर सारा मतलब स्टडी मटेरियल मिल जाए, क्योंकि प्रैक्टिस अब आपको ज़्यादा करनी होगी। ढेर सारे आपको प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएं। अच्छा देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप हमारी ही मेंबरशिप ज्वाइन करें, कोई भी आप करिए, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाएं, और आप बाकी न्यूज़पेपर पढ़ने पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स और प्रॉपर स्टडी मटेरियल ज़्यादा सा, करंट अफेयर्स और बैंकिंग अफेयर्स, इन पे आपको पूरा फोकस्ड रहना होगा अभी से। आप करिए क्या, जैसे आपको अब सपोज आपने इस साल फॉर्म नहीं भरा या आपके RRB के एग्ज़ाम अच्छे नहीं हुए हैं, तो आप पढ़ना शुरू करिए, पेपर्स लगाना स्टार्ट करिए, बुक्स जो है आप पूरी लगाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में हमने प्रीमियम मेंबरशिप अपनी इसीलिए दी थी ताकि हर कैंडिडेट जो है इसको ले सके। बहुत सी एक्सपेंसिव कोचिंग भी है मार्केट में, आपको पता है। ठीक है, वो भी डेफिनेटली दे रही हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। हम सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे वीडियोस देख के। बाकी प्रैक्टिस आप करनी है। जिन्होंने मेंबरशिप ली थी, क्या वो खुद से पूछें, उन्होंने 3 महीने 4 महीने एकदम पूरा मन लगा के 2 4 बुक्स सॉल्व कर डाली? अगर आपके पेपर अच्छे हुए होंगे, अगर आपने सारी बुक्स सॉल्व कर ली होंगी, सारी नहीं, अगर आपने 2 3 बुक्स सॉल्व कर ली होंगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ मेंबरशिप लेके उसको छोड़ दिया, तो मेंबरशिप लेने से दोस्तों सिलेक्शन नहीं होगा। वो आप हमारी ले लीजिए, किसी और की ले लीजिए, या फिर मैं सजेस्ट करता हूँ, जैसे आपको एक प्रॉपर फुल फ्लेज्ड कोचिंग चाहिए तो आप ऑलिव बोर्ड की जो है कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, अभी मैं डिटेल भी देता हूँ पूरा। तो उसमें आपको हमारी मेंबरशिप सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल जाएगी, जिसमें आपको अभी से आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए, सारी बुक्स दी हुई हैं, पढ़ना स्टार्ट करिए। और अगर आपको फुल फ्लेज्ड कोचिंग ज्वाइन करनी है तो भाई आप हमारी मत लीजिए, ऑलिव बोर्ड का भी मैंने एक लिंक दिया है, आप वो जाकर ले सकते हैं। या आपको इन दोनों को पसंद नहीं आ रही हैं तो कोई अपनी पसंद की कोचिंग चुन लीजिए, और उसमें जितना भी मटेरियल है पूरा सॉल्व कर डालिए, पूरा पढ़ डालिए, आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर 1 चीज़ क्या करना है, आपको रेगुलर रहना है। नंबर 2, आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत सारी बुक सॉल्व करनी है। उसके लिए है हमारी प्रीमियम मेंबरशिप। ठीक है, 99 रुपीज़ की है, और इसकी जो वैलिडिटी है वो आपके सिलेक्शन होने तक है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम इसमें अपडेटेड मटेरियल देते रहेंगे। यहाँ से क्या करना है, हिंदी या इंग्लिश जिस लैंग्वेज में भी करना है, आप उसमें से रीजनिंग की बुक उठा लीजिए, क्वांट की बुक उठा लीजिए, कंप्यूटर की उठा लीजिए। ठीक है, और उनको सॉल्व करना आप स्टार्ट करिए। सॉल्व करते रहिए, पूरी बुक खत्म हो जाए, दूसरी बुक ले लीजिए, दूसरी बुक को सॉल्व करिए। उसके बाद
2-3 महीने में सब खत्म हो जाएगा, बुक्स आपकी 2-3 सॉल्व हो जाएंगी, प्रैक्टिस सेट्स पे आ जाइए। देखिए यहाँ पे जितने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं, ये प्रैक्टिस सेट्स लगाना स्टार्ट करिए। फिर जब नेक्स्ट ईयर आपकी वैकेंसीज आएंगी, मतलब वैकेंसीज आने से पहले मई, जब अप्रैल और मई का महीना आ जाएगा, तब आप, जब हम करंट अफेयर्स उस समय प्रोवाइड कर रहे होंगे, वो करंट अफेयर्स आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर्स पढ़ने की, अभी का अभी पूरा फोकस रखिए कंप्यूटर्स पर, रीजनिंग पर और मैथ्स पर, यहाँ पर आप पूरा फोकस रखिए। साथ ही इंग्लिश और हिंदी की बुक, अगर आप आरआरबी का फोकस कर रहे हैं तो हिंदी भी चूज कर सकते हैं, एल्स अदर एग्जाम है तो आप इंग्लिश की बुक्स दी हुई हैं। ये बहुत सारी बुक्स हैं दोस्तों, इसमें अगर आप 2-2, 3-3 बुक आप पूरे 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने दे करके सॉल्व कर लीजिए, तो बताइए आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। आपके आसपास बहुत लोगों का सिलेक्शन इसीलिए हुआ है क्योंकि उन लोगों ने मेहनत की है। जो लोग मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन जरूर से ज़रूर होता है। अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा, आप ही बताइए, ठीक है। तो ये करने के बाद आप इन चीज़ों को करिए, बाकी इसमें हम अपडेटेड मटेरियल देते रहेंगे, ठीक है। इसी 99 रुपीज़ में आपको कुछ भी पे नहीं करना है। अब आप सपोज करिए आप हमारी कोचिंग नहीं ज्वाइन किए हुए हैं, या आपने मेंबरशिप हमारी ले ली, कोचिंग कोई और साथ में ज्वाइन किए हुए हैं जहाँ पे वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, तो वहाँ पे वीडियो लेक्चर फॉलो करिए। या फिर आप इन दोनों को नहीं किया हुआ है, कोई XYZ कोचिंग ज्वाइन की हुई है, तो उन्होंने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया होगा, उन्होंने आपको बहुत सी वीडियो लेक्चर्स दिए होंगे, बहुत से आपको मॉक टेस्ट दिए होंगे, आप उनको सॉल्व करिए। डेली टारगेट कर लीजिए कि आपको क्वांट के कम से कम डेली 40 क्वेश्चन करने हैं, रीजनिंग के कम से कम 40 क्वेश्चन करने हैं, और वीक में कम से कम 2 मॉक टेस्ट आपको देने हैं, ठीक है। इतना आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। बाकी आप कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश, आपको जो भी लैंग्वेज पसंद हो आप उसका कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर ये रूटीन फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। लेकिन अगर आपने ये मेंबरशिप खरीद ली या XYZ कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर ली और उसके बाद पढ़ाई नहीं की, तो आप चाहे 99 रुपीज़ की मेंबरशिप लें और चाहे 10,000 रुपये की कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो खुद से पूछिए कि आपने 6 महीने लगातार लग के कभी पढ़ाई की है, खुद के साथ ईमानदार रहते हुए, कि आपने फालतू इधर उधर टाइम वेस्ट ना किया हो। 6 महीने आपने अपनी जॉब को दिए हैं। जब आप अपनी जॉब के लिए 6 महीने नहीं दे सकते हैं तो फिर काम कैसे चलेगा, ठीक है। इनको करिए, आपको सिलेक्शन 200% होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीरियस कैंडिडेट, एक्सट्रीमली सीरियस कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं, इतना कोई कंपटीशन नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा हो। मैक्सिमम लोग ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं, ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं। आप ढंग से पढ़िए, आप सिलेक्शन लेके आएंगे। आपके पास, आपके आसपास जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको देखिएगा, बहुत टैलेंटेड लोग नहीं होते हैं। जब मेरे जैसे लोगों का सिलेक्शन हो गया तो आप ये मानिए कि किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। आपको बस ज़रूरत है फोकस होकर पढ़ने की। पहला काम करना है रेगुलर आपको स्टडी करनी है, दूसरा काम करना है फोकस्ड रहना है, गैप कभी नहीं होना चाहिए। आपको डेली का डेली पढ़ाई करनी है, डेली के डेली। आपको एक भी दिन का अगर गैप हो गया ना, वहीं से आपकी रूटीन ब्रेक हो जाएगी, सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा, फिर आप नहीं दोबारा कोप अप कर पाएंगे। फिर एक बार एक दिन का गैप आता है ना, फिर वो लंबा गैप होता चला जाता है, फिर आप उसको रिकवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आप ये चीज़ दिमाग में छोड़ दीजिए कि प्री क्लियर होगा कभी तो उसके बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे, कभी नौकरी नहीं मिलेगी आपको। प्री मेंस दोनों की तैयारी साथ में करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर इस साल पेपर अच्छा नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर में टाइम है, आज से लग जाइए, आपको ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। कंप्यूटर्स की अभी से तैयारी कर डालिए, लास्ट मोमेंट के लिए कुछ मत छोड़िए। जब आपका प्री एग्जाम देकर आएंगे नेक्स्ट ईयर ना, तो फिर आप बस सिर्फ रिवीजन करिएगा फटाफट, आपको लगेगा अरे वाह मुझे तो सब कुछ आता है, सब प्रिपेयर है, बस रिवीजन करना है। तो आप अपने आप को इस तरह से इस काबिल बनाइए। जो हमने प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं या जो भी आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे वहाँ पर अगर ऑनलाइन मॉक टेस्ट है तो बहुत बढ़िया है, अगर ऑफलाइन है तो आप टाइमर लगा कर सेट करिए कि आप 1 घंटे में 40 मिनट में कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं और उसमें खुद में इम्प्रूवमेंट करिए, ठीक है। आपको बहुत मेहनत करनी होगी अगर आपको एग्जाम में, आपको बैंक में नौकरी पानी है एज ए ऑफिसर, ठीक है। क्लर्क के लिए भी मेहनत की ज़रूरत है, ऑफिसर के लिए तो और ही मेहनत की ज़रूरत है। तो इन रूटीन्स को फॉलो करिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। बात रही वैकेंसीज़ की, तो मैंने अभी मई में या अप्रैल में जो वीडियो बनाया था उसमें जो बोला था वही मैं फिर से बोलूँगा। आरआरबी में वैकेंसीज़ आएंगी, बहुत सारी आएंगी, 200% आएंगी। लेकिन आईबीपीएस कॉमर्शियल बैंक का जो एग्ज़ाम होता है, कॉमर्शियल बैंक का मतलब जो अपनी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उनमें वैकेंसीज नहीं आएंगी। लेकिन नेक्स्ट ईयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसी आएगी, बाकी बैंक्स में नहीं आएंगी, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसी 200% आएंगी, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत ही बल्क में रिटायरमेंट किया है अपने वहाँ पर, ठीक है। बाकी बैंक्स में क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि वहाँ हो गया है बैंक्स का मर्जर, बहुत सारी ब्रांचेस शिफ्ट की जा रही हैं, एक दूसरे में मर्ज की जा रही हैं, तो स्टाफ उनके पास एक्सेस है।
तो आरआरबी को फोकस करके तैयारी कर सकते हैं, एसबीआई को फोकस करके तैयारी कर सकते हैं। बस यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी, आपको ये बताना था कि पढ़ोगे यार तो सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, बातों में मत आइए। बहुत लोग बोलेंगे अरे कुछ नहीं है सर, तो बस अपने ऐड के लिए वीडियो बनाए थे, या कुछ बोलेंगे सर ने ऑल बोर्ड के लिए वीडियो बनाया था, कुछ बोलते हैं सर ने आईपीएस गाइड के लिए वीडियो बनाया था। ठीक है, किसी के साथ हमारा एफिलिएशन भी हो सकता है कभी, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है, मैं तो कह रहा हूँ आप ये मेंबरशिप लें या XYZ अपनी पसंद की कोई कोचिंग ज्वाइन करें। बस बात है कि आप वहाँ पर लग के आज से अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आज आपने कल पे डाला कि चलो कल देखेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से जो सर ने कहा फॉलो करेंगे, तो वो कल कभी नहीं आना है और सिलेक्शन आपका कभी नहीं होना है। तो लग जाइए आप पढ़ाई में। बाकी अगर आप किसी इस मेंबरशिप में, जिसमें हमने आपको सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है, आप सिर्फ ये 99 रुपीज़ की मेंबरशिप लेके भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अगर थोड़ा भी सीरियस हो जाए तो बिल्कुल क्रैक हो जाएगा, लोग क्रैक करेंगे, देखना इस बार। ठीक है, बहुत से मेंबर से देखना, बहुत से क्रैक कर जाएंगे, लेकिन ज़रूरत है आपको फोकस रहने की। और आप कोई और कोचिंग ज्वाइन करके भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हुए हैं, एक बार चेक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।